क्योंकि अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपा बिन सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। किसी किसी को अपना बल रहता है, मेरे शरीर में इतनी शक्ति है, मैं ये मैं संसार में बड़ी खतरनाक है, हैं? ये मैं जो है ना वही विनाश कराती है। मैं का जो अभिमान है यही संसार में विनाश का कारण बनती है। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, अगर भगवत कृपा की प्राप्ति करनी है तो संसार में अपने जीवन से मैं को समाप्त कर दो। मैं माने अहंकार, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसी किसी को बाहुबल रहता है, भुजाओं का बल, मेरे शरीर में इतनी शक्ति है। किसी किसी को धनबल रहता है, मेरे पास इतना धन है, मैं चाहे जो कुछ कर दूं। कमी थोड़ी पैसे की। अरे मेरे सामने कोई आकर तो देखे, हम करोड़ों खर्च कर देंगे, पर ध्यान रखना मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, मेरे भक्तों, ऐसा समय जीवन में आ जाता है, न मैं काम आती है, न धनबल काम आता है, न बाहुबल काम आता है। ये सब बल निरस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जीवन शून्य जैसा दिखाई देने लगता है। जीवन में व्यक्ति अपने आप को समझाता है कि जीवन मेरा किस कार्य के लिए है, मेरा तो उद्देश्य ही समाप्त हो गया जीवन का। लेकिन शास्त्र कहता है जब न धनबल काम आता है, न बाहुबल काम आता है, न आत्मबल काम आता है, उस समय किया हुआ तुम्हारा भजन परमात्म बल काम आता है। इसलिए किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, लिया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, सुनी हुई कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती, किया हुआ सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा एक बात बताएं, बीमारी हो जाती है, शरीर का बल नष्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता? थोड़ी सी बीमारी हो जाने दो, जो दौड़ करके चलने वाले लोग हैं ना, वो भी बेचारे सहारा लेकर चलना शुरू कर देंगे। घाटा हो जाने दो व्यापार में, धनबल समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े धनवान एक एक रात में कर्जवान हो जाते हैं। लेकिन ये परमात्म बल ऐसा है, भगवान का बल ऐसा है, कथा का बल ऐसा है, नाम का बल ऐसा है कि ना ऐसे कोई हरण कर सकता है, ना कोई लूट सकता है। ये तो जितना आप लोगे उतना और बढ़ता चला जाएगा। हाथी तिल तिल जल में धस रहा था, लेकिन संसार की गति मति और रति बड़ी विचित्र है। अभी तक इसकी पत्नी और पुत्र किनारे पर खड़े थे कि हमारे पतिदेव लौटकर आ जाएं तो हम इनके साथ चलेंगे। जब देखा कि हाथी तो मरने वाला है तो पत्नी और पुत्र छोड़कर चले गए कि इनको तो जल में डूबकर मरना है, हम अपना जीवन बर्बाद क्यों करें। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, मेरे भक्तों, यही चरित्र है। संसार में जिसने परमात्मा को समझ लिया है उसी का जीवन सफल होता है। अन्यथा तो संसार में माया का चक्र इतना है कि माया के प्रभाव से जीवन परिवर्तित हो जाता है। माया होगी तो काया की सेवा होगी, माया नहीं होगी तो काया की सेवा नहीं होगी। ध्यान रखना।
काया की सेवा कराने में माया का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए माया भी आवश्यक है। और मेरे बुजुर्ग बंधुओं माताओं, अंतिम समय तक माया को मत छोड़ना। लोग कहते हैं माया का क्या करोगे, और हम व्यासपीठ से कह रहे हैं करेगा तो ये संसार ही। पिता की संपत्ति को पुत्र ही भोगता है और कोई नहीं भोगता। पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार है, लेकिन पूरी की पूरी संपत्ति जीते जी मत दे देना। हाँ, अगर जीते जी पूरी की पूरी संपत्ति दे दी तो कोई गारंटी नहीं कि रोटी मिल जाए समय पर। ये माया का संसार है। इसलिए अगर मुट्ठी को बंद रखोगे ना तो सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, और मुट्ठी खोल दी और खुलने के बाद पता पड़ा इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठन पाल मदन गोपाल, तो फिर न बहू बात करेगी न बेटा बात करेगा। हैं? ऐसे एक बुजुर्ग बेचारे थे, 4 पुत्र थे। समय पर न भोजन मिले न साधन मिले, बड़े दुखी हो गए। एक दिन विचार हुआ इतना दुख पाने से क्या लाभ, इस शरीर को त्याग देते हैं, जब तक ये शरीर है तब तक दुख है। जीवन में बड़ा सुख प्राप्त किया, कोई सुनता ही नहीं हमारी, तो घर छोड़कर वन में चले गए। वन में एक महात्मा जी के पास पहुंचे, आश्रम पर प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा सब आनंद है? बोले काय का आनंद, अब तो ये जीवन ही बोझ लगने लगा है। महात्मा जी ने कहा बात क्या हो गई? बोले बात ये हो गई कि एक भी पुत्र वधू या पुत्र कोई सुनता ही नहीं हमारी। समय पर न भोजन मिलता है न समय मिलता है। महात्मा जी ने कहा पहले तो स्नान ध्यान करो, आश्रम में भगवान को प्रणाम करो, फिर भोजन करो, उसके बाद तुम्हारा समाधान करेंगे। अब बढ़िया आश्रम का प्रसाद मिला चकाचक, मन प्रसन्न हो गया। और जब मन प्रसन्न हो गया तो संध्या के समय महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं, इस मंत्र को ले जाओ घर में, और इस मंत्र के कारण तुम्हारी खूब सेवा होगी। और अपने घर में रहकर के सेवा होगी वो अलग है, लेकिन मेरी दूसरी बात है कि भजन भी करना है। ये नहीं सेवा होने लगे तो भजन ही छोड़ दो। समय पर भोजन मिलेगा। बोले महात्मा जी ऐसा भी कोई मंत्र होता है? बोले बिल्कुल। संध्या का समय हुआ, संत जी ने अपनी कुटिया से एक संदूक निकाली पुरानी, संदूक निकाल करके उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए, पूरा वजन कर दिया। और जब पूरा की पूरा वजन हो गया तो महात्मा जी ने संदूक का ताला लगा दिया। अब ये देख रहा था कि महात्मा जी कर क्या रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही बात। महात्मा जी भीतर कुटिया में गए, 2 चांदी के सिक्के निकाले और महात्मा जी ने कहा देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, यही मंत्र है। घर जाओ तो संदूक से किसी को हाथ मत लगाने देना। जिस कुटिया में तुम रहते हो भीतर से सांकड़ लगा लेना, कपाट बंद कर लेना और 1 घंटे तक दोनों चांदी के सिक्कों को बजाना। संदूक से कोई मतलब नहीं तुम्हारा, ये सिक्के जेब में रखना और चांदी के सिक्के बजाना। इसने कहा महात्मा जी क्यों हंसी करते हो, ऐसे करने से कहीं सेवा होगी? बोले करके तो देखो, तुम्हारा मैं कुछ ले तो रहा नहीं, कुछ दे ही रहा हूं तुमको। ये गया घर, संदूक हाथ लगाने लगे, बोले कोई छुएगा नहीं, खींच खांच करके अपनी कुटिया में रख दी। संध्या का समय हुआ, रात्रि हो गई, आश्रम पर भोजन करके आया ही था। भोजन के लिए घर में अगर पूछते तो फिर जाता ही क्यों।
भीतर से कपाट लगाए और इसका नियम जो बताया था चांदी के सिक्के बजाने लगा। अब बड़ी बहुरानी जगी, बड़े पुत्र की वधू, पुत्र वधू जगी। अब देखा कि आज पिताजी पता नहीं क्या लेकर आए थे, देखो तो सही छुप करके। और देखा तो कुटिया के बाहर खड़ी होके कान लगाया तो टन 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 चांदी के सिक्के बज रहे हैं। अब 2-4 मिनट बजे तो बात अलग रही, घंटा भर बजे। इसका मतलब है कि संदूक में पिताजी अपने पुराने माल को लेकर आए हैं। अभी तक किसी को बताया नहीं, हम तो समझते थे इनके पास कुछ है ही नहीं, खाली झोला है, लेकिन हमें क्या पता भरी हुई संदूक भी है। अब ये पता लगाना पड़ेगा सोना है कि चांदी है, हार है, हमेल है क्या। सुबह जगते ही पहुंची, हाथ जोड़ करके कपाट खुले, बोले पिताजी आप ये बताओ चाय पिएंगे कि दूध कि कॉफी लेकर आऊं। अब पूरे दिन इसने बड़ी टहल चाकरी की। अब टहल चाकरी की तो छोटी बहू ने देखा, बोले जो बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, वो पिताजी की इतनी टहल चाकरी क्यों कर रही है, कुछ तो कुछ चक्कर है। इसे नींद नहीं आई, रात को जगी, आंगन में पहुंची तो महात्मा जी का मंत्र चल रहा था, चांदी के सिक्के कमरा बंद करके बज रहे थे। अरे अब समझ में आई बात, इसको मालूम पड़ गया कि पिताजी कल संदूक में माल लेकर आए हैं, पूरा माल अकेली हड़पना चाहती है, इसको नहीं हड़पने दूंगी। अब प्रातः काल गई, पिताजी जगे, चरण छुए, माथे पर लगाए, बोले पिताजी एक बात बताओ, गर्म पानी लाऊं कि ठंडा, कैसे पानी से स्नान करोगे। अब तो महाराज 2 दिन निकल गए, समय पर भोजन, समय पर विस्तार, समय पर सेवा, कहने की आवश्यकता नहीं, 10 बार पूछने वाले तैयार हो गए, जो बुलाने से आते नहीं थे, बात करते नहीं थे। 2 दिन के बाद ये महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी ने कहा क्या हुआ, मंत्र काम कर रहा है। महात्मा जी से बोले बहुत जोर से काम कर रहा है। महात्मा जी ने कहा मंत्र तब तक काम करेगा जब तक संदूक का ताला लगा रहेगा, जिस दिन ताला खुल गया मंत्र काम करना बंद कर देगा। ये बुढ़ा कहता है महात्मा जी से आपने एक ताला लगाया था और मैंने देखा मंत्र काम करने लग गया तो मैंने 2 ताले लगा दिए। जब ताला ही लगाने से काम चल रहा है तो फिर ताला ही लगा के रखो। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, ध्यान रखना, ये माया का संसार है। माया बड़ी ठगनी है। आशीर्वाद के लिए सेवा करने वाले तो हजारों और करोड़ों में 1-2 पुत्र मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि धरती वीरों से खाली हो गई। ऐसी भी संतानें हैं जो माता पिता की आज्ञा में सदैव रहती हैं।